नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि है CCSU यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए। इसमें हम बीएड फर्स्ट ईयर के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज, और इसके बाद सेकेंड ईयर की आपको ये सीरीज़ देखने को मिलेगी। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज तो हम कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के। इसके बाद धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स के भी हम इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उन सभी के आंसर्स जो हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF लिंक मैंने दिया है, वहाँ पे जाके बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ है, तो आप उन आंसर्स को वहाँ से परचेज कर सकते हो, राइट। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। मैंने इसको जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, तो 16 मार्क्स के हिसाब से वो क्वेश्चंस डाले हैं सबसे पहले। उसके बाद हमने डाले हैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स के रहने वाले हैं, और उसके बाद थर्ड पार्ट जैसे कि क्वेश्चन पेपर में होता है उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, या पहले इनको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बोला जाता था जो कि 2 मार्क्स के आते हैं, उस प्रकार से ही जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो साइड में आपको PPT भी नज़र आ रही होगी, एंड ये PPT है बेसिकली ये जो PDF है, ठीक है, इस PPT का एक PDF रूप में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप प्लीज़ सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि कंटेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से केवल वीडियो आपको शेयर हो सकती है, लेकिन PDF वगैरह के लिए टेलीग्राम पे, और ज़रूरी सूचनाओं के लिए डेट शीट, एग्ज़ाम रिजल्ट, एग्ज़ाम फॉर्म्स इत्यादि के लिए आपको हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे साथ जुड़े, ताकि आपको जानकारी जो है समय समय पे मिलती रहे। सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 16 मार्क्स के, ठीक है। सबसे पहले ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्कस अबाउट मकुलेज मिनट इन ब्रीफ। Question number 2 is what were the suggestions given by Kothari Commission for reforms in higher education? कोठारी कमीशन पे हमेशा क्वेश्चन आता है, 1964-66 की ये पॉलिसी है। Question number 3, explain the education system during medieval period. Question number 4, what do you mean by wastage and stagnation in primary education? What are its causes? Suggest ways to remove them. Question number 5, what do you mean by यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी या फिर सेकेंडरी? कोई एक पूछेगा, कभी प्राइमरी पूछ लेता है, कभी सेकेंडरी, तो किसी एक पे देखने को क्वेश्चन मिलेगा। एजुकेशन, what are the obstacles in its way and how to remove them? Question number 6, what is the concept of university autonomy? Describe the obstacles in practicing it. Very important question, बहुत रिपीट हुआ है ये लास्ट ईयर्स में। अगर आप देखोगे पिछले 6 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालाइज करके ये क्वेश्चंस फ्रेम्ड हैं। आप देखोगे तो पिछले 5 से 6 साल में इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, कोई नहीं आया हुआ है, सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। What were the chief characteristics of education in ancient India? To what extent can they be utilized in evolving an effective national system of education in the country today? Again very important question, इसको थोड़ा सा घुमा के जो है हो सकता है आने वाले सालों में पूछ ले, ठीक है। Question number 8, what are the problems related to free and compulsory primary education in India? Give suggestions to overcome them. Question number 9, describe about Wood's dispatch in detail. Question number 10, write in detail about the Indian University Act of 1904. ये important question है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पे 16 नंबर में क्वेश्चन नहीं आएगा तो 4 नंबर में देखने को मिलेगा, पर आता ज़रूर है, ठीक है। Question number 11,
एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 1986। कंफर्म क्वेश्चन है, 16 नंबर में ये एक क्वेश्चन 100% आएगा, इधर उधर नहीं हो सकता। 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज टू इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गिव द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, एजुकेशन सिस्टम इन वैदिक पीरियड, एन्यूमरेट इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। वैदिक पीरियड पे क्वेश्चन आता है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Question number 13, what do you understand by higher secondary education? Explain the development of higher secondary education and its objectives. Question number 14, describe main features of Vedic education system and Buddhist education system. देखो यही क्वेश्चन है, वैदिक एजुकेशन और बुद्धिस्ट एजुकेशन। वैदिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट पे भी आ सकता है, इस्लाम पे भी आ सकता है, बट आउट ऑफ इन सब में मैं आपको बोलूँ तो वैदिक वन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस वन एट ऑल। Question number 14, describe main features. This we have done. Question number 15, describe different problems of higher education level and give your suggestions for this problem. So ये आपके 16 मार्क्स के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप जो 4 मार्क्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 16 नंबर के जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं हो सकता है उनमें से भी कोई 4 नंबर का आ जाए। ठीक है, मैंने वो 4 नंबर में दोबारा से नहीं डाले हैं क्वेश्चंस, मैंने वहाँ पे वो 16 नंबर में ही डाले हैं, तो 16 नंबर का क्वेश्चन जो है अगर 4 में आएगा तो आप अपने आप से कर सकते हैं। So short answer type question of 4 marks. Question number 1, write a brief review of midday meal program. Question number 2, describe the 3 language formula. Most important आता है ये question. Question number 3, what consideration should be kept in mind while preparing curriculum for girls? क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब अबाउट सर्व शिक्षा अभियान। ये जो है 4 मार्क्स में भी आ सकता है और आपका एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस मेड फॉर टीचर एजुकेशन बाय कोठारी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब अबाउट सार्जेंट रिपोर्ट इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैदिक पीरियड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कोठारी कमीशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स या फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर द मेन एम्स ऑफ एजुकेशन इन medieval इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, राइट मेन एम्स ऑफ एजुकेशन इन medieval इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द नीड ऑफ वुमेन एजुकेशन। medieval इंडिया और वुमेन एजुकेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपर्पज स्कूल्स। इट्स इंपॉर्टेंट, ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, सो अगर स्किप करना चाहते हो कर देना, इम्पॉर्टेंट है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल करिकुलम 2005। वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अभी तक तो हुआ नहीं है बट हो सकता है ये 16 में भी आ जाए, ऐसी मेरी एक गट फीलिंग है, सो इसको थोड़ा अच्छे से ही प्रिपेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ जनार्दन रेड्डी कमेटी ऑफ 1992। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब एम्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Question number 16, what do you mean by Navodaya Vidyalayas? You have to explain. Then question 17, write 4 aims of teacher education. Question number 18, write about Kasturba Gandhi Balika scheme. Question number 19, describe the types of यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। ये हमने प्रीवियस पार्ट में भी किया है बट क्वेश्चन जो था वो अलग था, 16 मार्क्स के हिसाब से कंटेंट आपसे लिखने को भी कहा गया था, उसी हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम्ड था। सही बात। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, राइट अबाउट वर्धा एजुकेशन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब अबाउट सेमेस्टर सिस्टम। तो ये 4 मार्क्स के हिसाब से ही हैं ये सारे क्वेश्चंस, इनमें कुछ ज़्यादा लिखने को है नहीं, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो वो इनफ है। सभी कॉन्सेप्ट जो हैं अपने आप में ही काफ़ी ईजी हैं, राइट।
आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस उनको बोल दिया जाता था, 2 मार्क्स के हिसाब से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन वैदिक पीरियड व्हाट वाज द एज ऑफ उपन्याना फॉर ब्राह्मण्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, who had established central education department in pre-independent India? Question number 3, who suggested that responsibility of primary education should be given to local bodies in pre-independent India? Question number 4, who was the chairman of Secondary Education Commission? Question number 5, right to education comes in which article of Constitution? आगे बढ़ेंगे। Question number 6, what is Upanyan ceremony? Question number 7, which commission said secondary education is weakest link of our educational system? Question number 8, write the full name of NCERT. Question number 9, Vardha scheme of education was adopted by All India Congress in which session? Question number 10, write the name of 2 prominent centers of education in Buddha period. Question number 11, who gave the idea of filtration theory? Question number 12, what is meant by Sarva Shiksha Abhiyan? Question number 13, what is another name of Indian Education Commission? Question number 14, when was the first national education policy declared? Question number 15, what is पब्जा सेरेमनी? देखिए मैंने बुद्धिस्ट एजुकेशन बहुत अच्छे से एक लेक्चर जो है इस पे दिया हुआ है आप सभी को यूट्यूब पे, जिसका लिंक भी जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। कुछ जो भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स पे वैसे मिल जाएगी, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ज़रूर देखिएगा दोस्तों, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। Question number 16, in which year Janardhan Reddy Committee was formed? Question number 17, in how many parts National Knowledge Commission is divided? Question number 18, which national program was started on 15th August 1995? Question number 19, when Right to Education Act was implemented? सब one word है ये, right? Question number 20, write any 2 aims of population education. Question number 21, describe the concept of isolation in teacher education. थोड़े से क्वेश्चंस आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, बट जब थोड़े मार्क्स की हम बात करते हैं ना, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की, तो उसमें जनरली ऐसा होता है दोस्तों कि बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब फ्रेम हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस हैं, इनमें से तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में, अपकमिंग एग्ज़ाम में कुछ रिपीट डेफिनेटली होंगे, पर इसके अलावा भी कुछ न्यू क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ही इतने सारे फ्रेम हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सारे नए क्वेश्चंस आए, इनमें से डेफिनेटली रिपीट होंगे 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस, बट कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली न्यू आएंगे, ठीक है। बट ऐसा 16 और 4 मार्क्स के केस में नहीं होने वाला है, सिर्फ यहीं के केस में होने वाला है। Question number 22, 2 objectives of University Grant Commission. Question number 23, state the full form of NCTE, DIET या NAAC. किसी की भी पूछ लेगा, किसी एक की पूछेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुस्लिम पीरियड एजुकेशन। इसको इस्लामिक पीरियड एजुकेशन भी कहते हैं, राइट। सो अगर वर्ड चेंज हो जाए मुस्लिम की जगह इस्लामिक, तो आपको समझ जाना है कि बात कहाँ की हो रही है, राइट। इस पे भी मैंने बड़ा अच्छा लेक्चर एक आपको दिया हुआ है, अगेन कमेंट सेक्शन में पिन मैं कर दूंगी, ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मीनिंग ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 26, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्वेश्चन नंबर 27, राइट 2 फंक्शंस ऑफ NCTE। Question number 28, write very short note on basic education. Question number 29, write the state the full form of NET and SET. And
ये तो आप जब मास्टर्स जिन स्टूडेंट्स ने की हुई है, करने वाले हैं, दे मस्ट बी अवेयर कि इसके बाद मास्टर्स के बाद ये एग्ज़ाम आप देते हो एंड देन यू क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? एंड हेयर हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो एंड होते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं बट इसमें से आपका अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर 100% आपको मिल जाएगा दोस्तों। सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनमें है कि सारे क्वेश्चंस यहाँ से ना आए, कुछ न्यू भी आ जाए, थोड़ा उसमें डाइसी रहता है। बाकी 16 और 4 में तो आपको 100% यहाँ से अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर आपका देखने को मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप ये क्वेश्चन ज़रूर करें। विद आंसर्स PDF आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ है। वहाँ पे जाइए, आपके सामने इस तरीके से इंस्टा मोजो का प्लेटफॉर्म वेबसाइट जो है पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है, आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, नेम, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। उसके बाद आप प्रोसीड करते हो तो आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हो, UPI, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, कार्ड पेमेंट, एनी अदर। और उसके बाद आप प्रोसीड करते हो तो जो ईमेल आईडी आपने एंटर की है उसी ईमेल आईडी पे वेबसाइट की तरफ से ऑटोमेटिकली आफ्टर द पेमेंट आपको जो है PDF भेज दिया जाता है। तो ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालिएगा दोस्तों, ध्यान से डालिएगा, और विद इन 2 मिनट्स आपको मेल आ जाएगा और वहाँ पे जाके आपको PDF जो है मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। वहाँ से PDF आप अपने ईमेल से फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार फ़ोन में काम नहीं करता है तो हो सकता है आपके फ़ोन में सपोर्टेड ऐप ना हो, तो आप इसको लैपटॉप या कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं, या फ़ोन में PDF की ऐप होती है उसको डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, डिस्कस करेंगे अदर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाली वीडियोस में। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी CCSU यूनिवर्सिटी के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ में आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में फिर से लिखिएगा, और इस वीडियो को जाते जाते लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि CCSU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड काफ़ी अपडेट्स, नोटिफिकेशंस की अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद।